हेलो बच्चों, आई एम पुलकी शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट सेकंड और जिसका नाम है वेलोसिटी, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वेलोसिटी में से नीट में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों को साथ लेते हुए विद थ्योरी हम आज उसको खत्म करेंगे और इस लेक्चर के बाद आपके वेलोसिटी के सभी न्यूमेरिकल और सभी के सभी थ्योरी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। साथ बना के रखें और साथ साथ नोट्स भी बनाते रहें। काम बढ़ना तभी स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? तो हमने कभी भी किसी भी चीज की चेंज की बात की है विद रिस्पेक्ट टू किसके? डिस्टेंस के। पर यहां जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसके? डिस्प्लेसमेंट के। तो स्पीड में क्या था? डिस्टेंस था। और यहां पर क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो लास्ट लेक्चर जाकर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें ताकि इसमें आपका काम बनना स्टार्ट हो जाए। स्पीड से बहुत ज्यादा मिलता हुआ लेक्चर है। वहां डिस्टेंस की बात करे थे, यहां किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। ऐसा बोल सकते हो सारी चीज घुमा के वेलोसिटी में डाल दी है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन चेक करेंगे। डेफिनेशन क्या बोलना चाह रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी को हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बोलेंगे तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? काम बन गया। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को किसमें नापोगे? हमारे पास एक ही फीता है सर, लेंथ में नापेंगे। टाइम को किसमें नापोगे? सेकंड में नापोगे। डायमेंशन बनाओ इसकी m0 l1 t-1। पलटी मार के यहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। डायमेंशन क्या बनी? m0 l1 t-1। अच्छा, इधर आओ। लेंथ को किसमें नापते हो? मीटर को। टाइम को किसमें नापते हो? सेकंड में। तो इसकी SI यूनिट क्या बनी? मीटर पर सेकंड SI। अगर सीजीएस में आते हो तो मीटर मतलब सेंटीमीटर, सेकंड का मतलब टाइम चाहे चेंज हो, सेकंड की बात सेकंड में ही होती है। तो सेंटीमीटर पर सेकंड। किसकी बात करोगे? सीजीएस की बात करोगे। सबसे मेन मुद्दे की बात क्या रहती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। या हम किसी भी वेलोसिटी के लिए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिए। क्लियर है बात? अच्छा, इसके बाद बताइए, हमने डिस्टेंस में बात की थी, उसको हमने जीरो नहीं किया था, मतलब स्पीड के लिए। तो हमने क्या बोला कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से हम एक रिलेशन बना सकते हैं कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर रहे हो तो वेलोसिटी भी जीरो और नेगेटिव हो सकती है। बात मानते हो या नहीं मानते? चलो आगे पढ़ते हैं, क्या पता काम बन ही जाए। चलो देखते हैं। वैल्यू ऑफ वेलोसिटी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्लियर है चर्चा? अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का पहला लेक्चर नहीं देखा तो जाके देखना पड़ेगा। मैं आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन से एक वादा करता हूं, हमारा फिजिक्स का चाहे 11th का पार्ट हो चाहे +2 का पार्ट हो, हर चैप्टर एक दूसरे से कोरिलेट करेगा। कहीं ना कहीं चीज वो उसमें आएगी और आपको वो परेशानी देगी अगर आपने नहीं देखी। अगर देखी है तो काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। एक देखने भर से ही आपका काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, देखने भर से काम बनना स्टार्ट हो जाता ना। आओ जरा, चलो लिखते हैं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखते हैं? वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। घोट के पी लो इसको। वेलोसिटी क्या होता है? क्या बोला है कि ऑलवेज क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के होता है। और ये हमारे क्या हैं? चांद और सितारे हैं, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बिना काम नहीं पड़ेगा। और ये जो हमारे चांद सितारे हैं ये सीधा हमारे पेपर में तीर की तरह पड़ते हैं। काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। आगे चेक करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। याद करो वो पुरानी बात जब हमने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड। बिल्कुल सज धज के स्कूल में जाते हैं, टाई बेल्ट लगा के, शूज बिल्कुल पॉलिश करके, मतलब तरीके से टाइम से पहुंचते हैं और टाइम से ही निकलते हैं। तो हमने क्या बोला कि फिक्स टाइम की बात कर रहे हो और इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से चलने की बात कर रहे हो तो बिल्कुल बोल सकते हैं। लैंग्वेज कुछ चेंज हो सकती है पर बात वही करेगा। देखते हैं क्या बोला है। A particle is said to have uniform velocity if magnitudes as well as direction of its velocity remain same। कहने का मतलब अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो स्ट्रेट लाइन की बात करोगे, क्योंकि
अगर आप जैसे ही कर्व में आ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब जिस पॉइंट पे वापस पहुंच गए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आइए जरा एक बढ़िया सा सर्कल बनाते हैं, गोला बना दिया हमने। चलो यहां इस ए पॉइंट की बात करेंगे, यहां किसी बी पॉइंट की बात करेंगे, यहां से लेकर वापस ए पर आ गए तो आपके डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या रहेगा सर, 0 हो जाएगा। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म के लिए हमारा इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस की बात करता है। तो हमने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड किसी भी फिक्स वैल्यू की बात कर सकते हैं, उसके लिए एज वेल एज डायरेक्शन क्या होती है, रिमेन सेम होनी चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है। अब नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, डायरेक्शन सेम ना हो तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। क्लियर है, चर्चा क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसको हटा दें या पड़ा रहने दें, चलो हटा देते हैं सर, वैसे आके तो बात करेंगे ही करेंगे इसमें। क्लियर है। आओ हमने क्या बोला, हमारे चांद सितारे क्या बोल रहे हैं इसके बारे में, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द पार्टिकल मूव्स इन द सेम स्ट्रेट लाइन। जो बातें पहले बोलते हैं वो बातें आगे लिखी हुई मिलती हैं, मतलब काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन। अब हमने साफ साफ बात बोली है कि हम यहां से राजू से चले, हम पहुंचे काजू के पास, मतलब राजू जो है वो काजू के पास जा रहा है, तो राजू काजू में दोस्ती का रिश्ता है, तो हमने क्या बोला, ये सीधा यहां पहुंचना चाहिए। अगर बीच में वापस बैक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कम ज्यादा की बात नहीं करेंगे, हम चेंज की बात करेंगे, चेंज होते ही हमारा काम खराब हो जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। फॉर द पार्टिकल मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेशन मस्ट बी 0। याद करो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड के लिए भी बताया था, स्पीड के लिए हमने क्या बोला था, स्पीड कांस्टेंट रहती है और वेलोसिटी क्या होती है, चेंज रहती है। तो यहां पे क्या बोला, पर यूनिफॉर्म अगर वेलोसिटी रहेगी तब हम एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, उसमें 0 होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म की बात कर लें तो वैल्यू एक्सेलरेशन की मस्ट नॉन जीरो होगी, मस्ट बी नॉन जीरो। इसमें क्या रहेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए 0 रहती है। अगला चेक करते हैं, व्हेन पार्टिकल मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है किसी इंस्टेंट पॉइंट की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, इज ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वापस पढ़ेंगे, पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म की बात कर रहा है। अगर कुछ अलग बात करता, नॉन नोन वेरिएबल की बात करता, तो हम चर्चा में कुछ दिक्कत कर सकते थे, पर इक्वल टाइम और इक्वल डिस्टेंस की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या कर रहा है, सेम कर रहा है, कोई रिवर्स नहीं कर रहा, तो इन चारों या पांचों के लिए जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, बिल्कुल इक्वल होती है। कौन कौन से थे, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, और एवरेज स्पीड हो गया, और मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी क्या होते हैं, बिल्कुल इक्वल होते हैं। क्लियर है चर्चा। अब इन चर्चाओं में अगर कंफ्यूजिंग रहता है तो हमारे न्यूमेरिकल में बिल्कुल तरीके से क्लियर हो जाएगा, बेशर्ते आपको थ्योरी का पार्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोड़ देना है, थ्योरी का पार्ट नीट में करना तो है ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएं, नहीं तो हमारा काम ही नहीं बन पाएगा। क्लियर है चर्चा। आगे देखो जी, इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या बोलते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा आइए जरा चर्चा को देखते हैं। वैसे चर्चा से बिल्कुल वाकिफ हैं, हम साफ साफ बोल देते हैं कि इसमें अगर या तो डायरेक्शन को चेंज कर दो या उसका मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म के अंडर में आ जाएगा। क्या बोला, ए पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस और बोथ ऑफ देम चेंजेस। तो सर इसमें दिक्कत क्या बोल रहे हो कि यूनिफॉर्म स्पीड की अगर बात जैसे हमने की थी उसको हमने कॉपी तो करा है तो सेम बात बोल सकते हो, पर उसमें डिस्टेंस की बात करी थी, यहाँ कुछ और बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की बात के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहे हैं। दोनों में फर्क तो रहेगा पर लगभग लैंग्वेज सेम सी रहती है, मतलब एक चीज को याद हो गया तो दूसरी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये चीज की गारंटी हमारी है। क्लियर है। तो हमने क्या बोला, वेरिएबल की बात करोगे तो भी काम चलेगा या नॉन यूनिफॉर्म की बात करोगे तो भी काम चलेगा। हमने क्या बोला, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस करोगे तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, किसके लिए, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। आओ जरा, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है,
याद है या भूल गए? एवरेज स्पीड की बात करी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, पर डिस्टेंस की जगह में कुछ और आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वी एवरेज की अगर बात करोगे तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। क्लियर है? तो ये किसकी बात कर रहा है? एवरेज की बात कर रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। इस पे भर भर के न्यूमेरिकल करेंगे, काम बढ़ना वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आएगी नहीं। आओ इसके चांद सितारे क्या बोलना चाह रहे हैं, चेक करते हैं। इफ वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद टाइम, साफ साफ इन शब्दों में लिखा है, वापस बारी बारी क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ टाइम, देन टाइम एवरेज वेलोसिटी। अब मेरी बात सुनिए, आपने इंटीग्रेशन में एक चीज पढ़ी थी कि हर पॉइंट पर हमने किसी भी चीज को जोड़ा था, मतलब हमने क्या किया था? सम किया था। या हमने इंटीग्रेशन में एक चीज और पढ़ी थी, एरिया अंडर द कर्व निकाला था। हमने उसमें एक एग्जांपल लिया था कि एक लकड़ी लेते हो, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो और उनको ऐड करना है। तो आपने क्या बोला? सर एक लिमिट से लेकर दूसरी लिमिट की बात करोगे हम काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर वेलोसिटी क्या कर रही है? हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही है? चेंज कर रही है। तो लास्ट पोजीशन और फर्स्ट पोजीशन की जब बात करेंगे, पूरे को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है। अब टाइम की जगह कुछ पोजीशन या डिस्टेंस की बात भी कर सकता है। अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस आ जाएगा। तो हमने क्या बोला? वी एवरेज की बात करेगा, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? टाइम टेकन। क्लियर है? चर्चा में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे किसकी बात कर रहा है? टाइम की बात कर रहा है। अगर डिस्टेंस की बात करेगा तो कुछ और बात करेंगे। आओ जरा बोल ही दिया, इफ वेलोसिटी इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग विद डिस्टेंस, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? ds की बात कर रहे हैं। वेलोसिटी इज द फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, देन एवरेज वेलोसिटी v ds इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ds। क्लियर है? अच्छा, एक बात और, अगर हम किसी भी वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या बोलते हैं? v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। ये चर्चा को स्टार डाल के लिख लेना अगर वेलोसिटी की बात हम करते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू किसके करी है हमने? डिस्टेंस के करी है। ये विद रिस्पेक्ट टू किसके बात करी है? टाइम के बात करी है। ठीक है? क्लियर है चर्चा? क्योंकि हर पॉइंट पे क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। क्लियर है? इसको याद रखना, ये बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार काम करने वाला है। क्लियर है चर्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है एवरेज स्पीड या तो ग्रेटर देन होगी या इक्वल्स टू में होगी। इक्वल्स टू की कंडीशन पता है, हमें पता है कि सर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करोगे तो स्ट्रेट लाइन में बात करोगे तब तो बात बराबर कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड में क्या आ रहा है? डिस्टेंस आ रहा है। पर यहां क्या आ रहा है? इसमें आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है पर इसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये चाहे घूम के चले कहीं से चले, इसके लिए तो डिस्टेंस हमने नापनी ही पड़ेगी और वो इस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा आ सकती है। बराबर की कंडीशन कब हो सकती है? जब हम किसकी बात करेंगे? किसी स्ट्रेट लाइन की बात करना स्टार्ट करते हैं। व्हेन पार्टिकल मूव्स विद वेरिएबल वेलोसिटी, मतलब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहा है, देन एक्सेलरेशन मस्ट बी प्रेजेंट। तो बोल दिया था जब हमने जीरो के लिए बोला था तब यूनिफॉर्म स्पीड या यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा था, तब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी थी? जीरो थी। और जैसे ही हमने क्या किया? इसको नॉन यूनिफॉर्म किया, इसका नाम हमने पहले ही बता दिया आपको, वेरिएबल भी बोलते हैं, उसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। याद रखिएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर नॉन जीरो एक्सेलरेशन। क्लियर है? और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम इतने तगड़े तरीके से पढ़ने वाले हैं, जिसमें नीट के क्वेश्चन भी तगड़े तरीके से आते हैं, वो बढ़िया तरीके से हो जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? किसी भी इंस्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। ये हमने डिफरेंशिएशन में भी की इंस्टेंटेनियस चेंज के बारे में बात करी हुई है। बात करते हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ों में फर्क नहीं रहता, चीज़ें वही रहती हैं, बस चीज़ों की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। हमने क्या बोला? इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। मैंने क्या बोला? किसी इंस्टेंट की बात करेगा तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेगा। तो हमने क्या बोला? लिमिट t टेंड्स टू जीरो। अब देखो ये t जो वैल्यू है वो जीरो की और है, जीरो नहीं है।
t टेंस टू 0 की ओर है, तो हमने क्या बोला, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो क्या बोलेंगे dr अपॉन dt या डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लिमिट t टेंस टू 0 की बात करेगा, और क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेगा। बस इतनी सी चर्चा है। एक हचपच्चा हो गया, इसको हटाओ रे, हटा दिया। यहाँ देख लो, लिमिट t टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, स्मॉल चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चांद सितारे क्या बोलना चाह रहे हैं, आओ चेक करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द अदर पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल। जैसे मैंने बोला, ये बात करो, ठीक है, किसी पाथ की बात कर रहे हैं, तो अगर इंस्टेंट किसी बात करेंगे, अरे दूर कैसे लग गया, लाओ नजदीक इसको, तो किसी भी, फिर दूर हो गया, बनती नहीं क्या इनकी आपस में, बनाओ रे, अब बना ना। ये देखो, ये देखो, हमने किसी भी टेंजेंट की बात करी, ये जुड़ा हुआ है, ऐसे ध्यान रखना, ये देखो, तो हमने क्या किया, किसी भी पाथ की बात करी, तो उसकी क्या करेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी बात करेगा, उसके टेंजेंट से होके उसकी बात करेगा। तो क्या बोला है, ऑलवेज टेंजेंशियल टू द अदर पाथ फॉलोड, ठीक है। इसके लिए u1 u2 कुछ भी मान सकते हो आप, अगर v1 v2 जो भी मानना चाह रहे हो वो मान सकते हो, तो क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। और इसको देखकर शायद आपको मैक्सिमा मिनिमा और डिफरेंशिएशन के दोनों पार्ट समझ आ गए होंगे और याद आ गए होंगे कि हमने टेंजेंट लेके काम करना स्टार्ट किया था। अगला क्या बोलना चाह रहा है, अगला बोलना चाह रहा है, ए पार्टिकल मे हैव कांस्टेंट स्पीड बट वेरिएबल वेलोसिटी। चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट स्पीड हो सकती है, एंड हैव तो वेरिएबल वेलोसिटी भी हो सकती है। एग्जांपल, व्हेन ए पार्टिकल इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोला है कि इसमें स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, पर वेलोसिटी हर पॉइंट के लिए चेंज होती रहती है। फॉर एवरी इंस्टेंट इट्स सर्कुलर मोशन इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या था, हर पॉइंट के लिए टेंजेंट की बात करता है। ये इतनी बार आ चुका है, आपको सब्र नहीं होगा, आप बोलोगे सर करवा ही दो, करवाएंगे, पर इस एग्जाम्पल को आप भूलना मत। जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो आपको डिस्टेंस वेलोसिटी दोनों की बात करेंगे, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों की बात करेंगे और आपको याद भी करवाएंगे, ठीक है। बस आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए स्पीड की जो हम वैल्यू लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, वो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, और वेलोसिटी जो है वो बारी बारी चेंज होती है, चेंज करते हैं, कुछ भी बात बोल सकते हैं, बस हमें तो याद रखना है कि चेंज होती है वेलोसिटी, कांस्टेंट क्या रहती है, स्पीड। क्लियर है, चर्चा में दिक्कत नहीं है, क्लियर है। न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करोगे, चलो देखते हैं पहला न्यूमेरिकल। बोला गया है, बोला कुछ नहीं, अभी तो लिखा हुआ है, हम बोलेंगे, चलो ऊपर करते हैं। प्रीति रीच्ड द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एक्सेलेरेटर वाज नॉट वर्किंग। शी वॉक्ड अप द स्टेशनरी एक्सेलेरेटर इन द टाइम t1। क्लियर है। ऑन द अदर डेज इफ शी remains stationary on the moving accelerator then the accelerator takes her up in time t2। सबसे पहले चर्चाओं में सिर्फ सी एक बात समझना कि न्यूमेरिकल करने का तरीका जो होता है वो तरीका ये होता है कि न्यूमेरिकल को जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो, जितनी बार पॉसिबिलिटी बनती है। कब, जब आप घर पे काम कर रहे हैं, मतलब घर पे आप पढ़ रहे हैं और आपकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा हो जाएगी न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद, 5-6 बार पढ़ लिया न्यूमेरिकल, तो इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपके पेपर में तो आप फटदनी कर दोगे उसको, उसमें आपको परेशानी या दुविधा नहीं आएगी। पर बेशर्ते आपको वो 2-3 बार पढ़ना जरूरी है ताकि उसकी लैंग्वेज को समझ पाओ। अच्छा, बोला क्या गया है, द टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एक्सेलेरेटर विल बी, नीट 2017 में पूछा गया है बढ़िया तरीके से। ऑप्शन क्या है, t1 t2 अपॉन t2 माइनस t1, t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2 या t2 प्लस t1, t1 माइनस t2, डी ऑप्शन है t1 प्लस t2 अपॉन 2। ये आपको ऑप्शन गिवन है। अब इसमें देख के मेरे हिसाब से जो बच्चा इस क्वेश्चन को या ऐसा क्वेश्चन कुछ देख के गया हुआ है तो 2 ऑप्शन तो सीधा ही काट देगा, 50-50 वाला काम हो गया।
2 ऑप्शन रह गए, उसमें आपको कुछ करना है, मंत्र मंत्र मारना है और काम करना स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर करना स्टार्ट करेंगे। बोला गया है जब प्रीति जो है मेट्रो स्टेशन में पहुंचती है तो वो देखती है कि एक्सेलेरेटर वर्क नहीं कर रहा, तो वो क्या करती है, चलना स्टार्ट करती है या जो भी होता है उसके लिए उसको T1 टाइम लगता है। टाइम साफ साफ मेंशन किया हुआ है। और अदर डेज जो होते हैं अगर वो जाती है मूव करके एक्सेलेरेटर से तब उसको टाइम कितना लगता है, T2 लगता है। तो पूछा है द टाइम टेकन ऑफ हर वर्क, जो भी टाइम है उसको लगेगा, उसके लिए वैल्यू में फाइंड करनी है। सबसे पहली बात और सबसे चर्चा वाली बात ये रहेगी, आप एक ऑफिस जाते हैं या आप कोचिंग जाते हैं या आप कहीं स्कूल जाते हैं, आपके अगर लिफ्ट लगी है तो आपके लिफ्ट से आपका जो ऑफिस या कोचिंग या स्कूल होगा उसकी डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है, लिफ्ट तो वैसे ही जाएगी। या हम बोलते हैं कि हमारे नीचे से ऊपर तक जो डिस्टेंस रहेगी वो सेम रहेगी। ऐसा थोड़ी लिफ्ट जिस दिन चल रही है नहीं सही होके आई है उस दिन से आज तो घूम के हुए जाऊंगी, ऐसा तो नहीं होगा, लिफ्ट का डिस्टेंस सेम रहेगा। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला जो पढ़ा हुआ है किसका, हमारा वेलोसिटी का, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दो के साफ साफ चर्चा में बोले गए हैं, फर्स्ट टाइम T1 के लिए और सेकंड टाइम T2 के लिए। दोनों चर्चाओं को बराबर तरीके से देखते हैं, बस आपको फॉर्मूला देख के रखना है, काम किसी प्रकार की दुविधा नहीं आएगी, दुविधा आने भी नहीं देंगे। चलो इसको देखते हैं, आओ। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब टाइम क्या था, T1 था, इस वक्त हमारी लिफ्ट बंद थी, क्लियर है। अब बंद थी, हाँ बंद थी। अब सेकंड टाइम जब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट वेलोसिटी की बात करी है, सेकंड वेलोसिटी में टाइम कितना हो जाता है, T2 हो जाता है। अगर दोनों टाइम को कंबाइन कर दें, मतलब टाइम को सॉरी टोटल वेलोसिटी को कंबाइन कर दे तो टोटल वेलोसिटी या नेट वेलोसिटी की बात करेगा। तो हमने किसकी बात करी, नेट वेलोसिटी की बात करी। अब इसकी आवश्यकता नहीं है हमें, हम सीधा लिखना स्टार्ट करेंगे। नेट वेलोसिटी की अगर बात करोगे, मतलब v की बात करना चाहोगे तो v इक्वल्स टू v1 प्लस v2 की बात करोगे, तो कैसी बात करोगे, v इक्वल्स टू d अपॉन T1 प्लस d अपॉन T2 की बात करोगे। d आएगा कॉमन, 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2 की बात करेगा। ठीक है, अब d T1 T2 क्या करोगे, कॉमन लो, एलसीएम लोगे, या आ जाएगा T1 प्लस T2 या T2 प्लस T1, T2। ठीक है, याद है, आओ जरा याद है। अब हमारा जो v का वैल्यू आया वो ये आया है। पूछा क्या गया है, टाइम टेकन कितना रहेगा। आइए जरा v यहां से निकाल लीजिए तो भी काम बनना स्टार्ट हो गया। अब देखिए हमारा जो v इक्वल्स टू डी T1 T2 अपॉन T1 T2 T1 प्लस T2 आ गया। ये प्लस है बेटा, हटाओ इसको वापस लगाओ, सही नहीं लग रहा है, इसको लगाओ वाइट से, ये आएगा T1 प्लस T2 और नीचे कितना है, मल्टीप्लाई में T1 T2 है। चलो ठीक है, चर्चा आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है हमसे, v इक्वल्स टू होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात करता है। तो हमसे टाइम कितना लगा है वो बात की है, d अपॉन v की बात करेंगे। अच्छा, v का वैल्यू कितना है बेटा, v का वैल्यू है, कहाँ लिखे, इसको ऊपर करें थोड़ा सा और, लो इतना सा ऊपर कर लेते हैं, हमारा काम बन जाएगा। तो t इक्वल्स टू डी अपॉन v का वैल्यू क्या है बेटा, d T1 प्लस T2 अपॉन में T1 T2 मल्टीप्लाई में है, खचक खचक कटा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, पलटी मार के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, T1 T2 अपॉन में T1 प्लस T2। ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऐसा कुछ ऑप्शन दिख रहा है तो हमारा काम बनना सही चल रहा है। थोड़ा सा चर्चा वापस कर लेंगे पर इसको समझना आवश्यक है। T1 T2, अच्छा आगे ऑप्शन तो T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। ये ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सिमिलर लग रहा है। अरे क्यों घूम रहा है भाई, लगता है चाय नहीं पी इसने। आओ ऑप्शन नंबर बी जो है इस करेक्ट है। T1 प्लस T2 कर लो या T2 प्लस T1 कर लो, 1 प्लस 3 कर लो या 3 प्लस 1 कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। चर्चाओं को वापस देखेंगे तभी काम बनना स्टार्ट होगा। पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा फोबिया रहेगा कि न्यूमेरिकल थोड़ा सा मुश्किल है या आसान है। लैंग्वेज बड़ी होने से काम बड़ा नहीं होएगा, काम तो 4 लाइनों में सल्टा दिया हमने। आओ जरा, तरीके बहुत हो सकते हैं, तरीका आपको अगर लगता है कोई और तरीके से हम कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं होता तो साथ बनाए रखें और नीचे करें। आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। प्रीति रिचेज द मेट्रो स्टेशन, और उसने देखा, इसको बारी बारी क्या रिपीट करें,
तो उसने क्या देखा कि टाइम t1 लग रहा है फर्स्ट टाइम जब वर्क नहीं कर रही थी, और जब दूसरे टाइम के टाइम क्या लग रहा था, t2 लग रहा था। तो हमने क्या काम किया, फर्स्ट टाइम के लिए d/t1 कर लिया और सेकंड के लिए d/t2 कर लिया। ये हमने वेलोसिटी की अलग टाइम अलग अलग के लिए बात की। तो नेट वेलोसिटी की हम बात करेंगे तो v आएगा d/t1 प्लस d/t2 की बात करेगा। d कॉमन निकाला 1/t1 प्लस 1/t2, तो v की वैल्यू क्या है, d कॉमन आया t1 t2 अपॉन t1 प्लस t2। इसको वापस लिखना चाहेंगे जी, सही नहीं लिख रहा, इसको लिखेंगे t1 प्लस t2 अपॉन में t1 t2। लो अब ठीक है, अब ठीक है, चलो ठीक बात है। तो उसके बाद क्या किया हमने, फाइनल वेलोसिटी के बाद हमने वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लिखा, v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम की बात करेंगे, t d अपॉन डी कटा कटा खचा खचा कटा, और हमारा लास्ट जो वैल्यू है t1 अपॉन t2 अपॉन t1 प्लस t2, ये वैल्यू आया। ध्यान रखिएगा जी, डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, कई बार मुंह से निकल गया तो ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट की ही बात करेंगे। तो t1 t2 अपॉन t2 प्लस t1, क्लियर चर्चा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है v इक्वल्स टू डी अपॉन t1 की बात कर रहा है, सेकंड टाइम में d अपॉन t2 की बात कर रहा है। चर्चाएं ऐसी करी थी, नेट वेलोसिटी की बात करी थी, तो v इक्वल्स टू क्या कहा, v1 प्लस v2 किया, ये वैल्यू निकाला, ये वैल्यू हमारा आया था, और फाइनल वैल्यू हमारा क्या आया था, ये आया था। क्लियर है चर्चा, क्लियर है। आओ जरा नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑप्शन क्या, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला गया है, बोला गया है एग्जाम्पल 2 बोला गया। सबसे पहले तो दो कार्स हैं P एंड Q, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम, हाँ, इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजीशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय XPT की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, XPT की वैल्यू दी हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात कर रहा है। जैसे ही हमें t दिखा हमारी आंखें चमकनी स्टार्ट होंगी, तभी काम बनना स्टार्ट होगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, सेकंड क्या दिया है, XQT दिया है, इसका वैल्यू क्या गिवन है हमें, FT माइनस टी स्क्वेयर गिवन है बेटा। अच्छा, बोला गया है एट व्हाट टाइम डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी। इसको चर्चा को देखिए, सेम वेलोसिटी कब हो सकती है, जब दोनों वैल्यूज को हम बराबर रख दे तब सेम वेलोसिटी की बात करेगा। पर वेलोसिटी निकाले कैसे, तो निकालने का तरीका क्या है, v इक्वल्स टू dx अपॉन dt, फर्स्ट डेरिवेटिव, x दिख रहा है बिल्कुल तरीके से दिख रहा है और t भी दिख रहा है, निकालो, खचक करके काम निकालो। चलो चर्चाएं बराबर करते हैं, आसान करते हैं और तरीके से करते हैं। चलो v इक्वल्स टू v1 लिख दें, इसको v1, इसमें xp दिया और xq दिया है, तो आपकी इच्छा है xp और xq रख सकते हैं, पर हम v1 v2 रख के करेंगे तो भी काम बन जाएगा। तो क्या रखेंगे, d अपॉन dt, क्या दिया बेटा, at प्लस bt स्क्वेयर। अच्छा करो, डिफ्रेंशिएट करो इसका, इसका आएगा a, पावर आगे लेके आओ, एक पावर कम करो 2bt। अच्छा, ये वैल्यू आई v1 की, और काइंड ऑफ अगर बोलना चाहें तो इसको बोलेंगे XPT की वैल्यू आई है। वापस बोल रहा हूं, किसी बच्चे को XPT लिखना चाह रहा है तो लिख सकता है, पर हमारे पेपर में ये चीज नहीं देखेंगे, हमने गोला कौन सा भरा है उसको देख के हमारे 4 नंबर डिफाइन होंगे। आओ जरा आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है क्वेश्चन, अच्छा करते हैं ना। अच्छा, बोला गया है V2 का वैल्यू फाइंड करना है, जिसको आप बोलते हो XQT। मेरे को लिखने में जोर आ रहा था तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, चलो ठीक बात है। लिखा है FT माइनस टी स्क्वेयर। क्लियर है चर्चा, विद रिस्पेक्ट टू किसके कर रहे हो, टाइम के। FT का मतलब क्या हो जाएगा सर, F हो जाएगा बच्चों, टी स्क्वेयर का पावर आगे लेके आओगे, एक पावर करोगे कम, ये किसकी बात करेगा, ये V2 की बात करेगा। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाओ इसको, सेकंड बनाओ इसको, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। साफ साफ बोला गया है, सेम वेलोसिटी की बात कर रहा है भाई, चेंज नहीं करना। चलो आओ, सेम वेलोसिटी की बात कर रहा है, दोनों को v1 और बराबर में क्या करोगे, v2 करोगे। किसी बच्चे को अगर दिक्कत आती है तो vxp और xq लिख दो तो भी दिक्कत नहीं आएगी। बारी बारी इसलिए बोल रहे हैं, कोई बच्चा ऐसे ना बोले कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, पर उसका चेंज कर दिया हमने। और इसको f माइनस क्या आएगा, 2t आएगा, f माइनस 2t। अच्छा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है सर, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, एक ही बात है, 2bt प्लस 2t f माइनस a। आओ 2t निकालो, अरे डिजाइन खराब कर रहे हो, हटाओ। 2t ये क्या आएगा, b प्लस 1 f माइनस क्या आएगा, a आएगा।
ये ए काहे लिख रहे हो ऐसे, हटाओ, लियो। अब ठीक है, तो 2t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, f माइनस ए अपॉन में b प्लस 1। t खचक करके कहाँ भेजोगे, नीचे भेजोगे। f देखो बड़ा शानदार बनाया है, क्यों, लो ऐसे बनाएंगे हम तो, f माइनस ए अपॉन 2b प्लस 1। चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूछा क्या है, व्हाट टाइम, तो हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा है, तो टाइम जेरा, ठीक है, f माइनस ए अपॉन में 2b प्लस 1। क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को वापस देखेंगे, काम बनना स्टार्ट नहीं हुआ तो वापस समझाएंगे, नहीं तो काम नहीं बन पाएगा। चलिए देखते हैं। 2 कार्स p एंड q स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम इन ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर है यहां तक, एंड देयर पोजीशंस रिप्रेजेंटेड बाय xpt at प्लस bt स्क्वायर, पोजीशंस दी हुई हैं, और xqt क्या है, ft माइनस टी स्क्वायर। अगर पोजीशंस की बात कर रहा है तभी तो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, नहीं तो काम ही नहीं कर सकते हम। आओ जरा, एट व्हाट टाइम द 2 कार्स हैव द सेम वेलोसिटी, सेम था तभी तो बराबर किया। चलो फर्स्ट का डेरिवेटिव किया at प्लस bt स्क्वायर, इसमें किया, इसका वैल्यू क्या आया, a प्लस 2bt। इस चर्चा में अगर दिक्कत आ रही है तो स्टार्टिंग का बेसिक मैथमेटिकल टूल का फर्स्ट लेक्चर जो है डिफरेंशिएशन पार्ट फर्स्ट, उसको जाके जरूर देखें, तब काम बनना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो परेशानी ही परेशानी। आओ जरा आगे चेक करते हैं क्या बोला है। v2 की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ft माइनस टी स्क्वायर किया है, तो f माइनस 2t आया है। किसी बच्चे को परेशानी आ रही है तो यहाँ पे xq और xp लेके कर सकता है, पर हमें कॉपी कोई नहीं देखेगा, हमारा गोला भरा हुआ देखेगा। दोनों को v1 और v2 को बराबर किया, a प्लस 2bt f माइनस 2t। तो हमने क्या किया, हमने इसको इधर लेके आए, प्लस का हो गया, इसको इधर लेके आए तो माइनस का हो गया, पक्षांतरण मतलब जानते ही हो, लेफ्ट हैंड साइड चेंज करना। तो 2t b प्लस 1 f माइनस a, t निकालना है तो दिखाओ ना, ऊपर करो इसको, लो अब देखो, तो 2t f माइनस ए b प्लस 1, f माइनस ए ट्वाइस नीचे आ गया, इसका 2 नीचे आ गया, काम बनना स्टार्ट। ऑप्शन तो देखो 2016 में आया हुआ है, ऑप्शन देखो तभी काम बनेगा, बता हमने कुछ अलग ही निकाल दिया हो। चलो f माइनस ए अपॉन में 2b प्लस 1, f माइनस ए 2b प्लस 1 हमें दिख रहा है कहीं, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये मत करना जल्दबाजी में कहीं, हाँ ये सेम है, ऊपर प्लस और एक माइनस है, हमारा क्या है f माइनस ए आया है, यहाँ पे a प्लस f है, फर्क है चीजों में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो देखते हैं, पोजीशन साफ साफ दिया है, इसने अपने तरीके से करा है, हमने अपने तरीके से करा है, हमारे को क्या दिक्कत है, हम v1 v2 मार्क करें। vq की वैल्यू f माइनस 2t आई है, दोनों के लिए बात सेम कर रहा है, तो हमने क्या बोला, इसकी f माइनस a की वैल्यू और t की वैल्यू f माइनस a अपॉन 2 1 प्लस b, यही आंसर आया था हमारा। आइए जरा तीसरा एग्जांपल चेक करते हैं, क्या बोला गया है, पहले ऊपर करते हैं फिर बात करना स्टार्ट करेंगे। बोला गया है द डिस्प्लेसमेंट x इन meters of a particle of mass m in kilogram moving with a one dimension under the action of a force is related to time t in second by t equals to root x plus 3 the displacement of time the particle when its velocity is 0। अब क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन करके बोला गया है कि हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बताओ जब उसकी डिस्टेंस हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। चर्चा वाली बात तो ये है कि 2013 में आया हुआ है, ये नीट में आया हुआ है, और चर्चा की दूसरी बात क्या रहेगी, ये क्वेश्चन आईआईटी में ही पूछा गया हुआ है, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कोई पैटर्न चेंज नहीं था, कोई वैल्यू चेंज नहीं थी, बस ऑप्शन भी शफल किए गए थे और कुछ नहीं था, ठीक है, और ऑप्शन भी ये थे पर शफल ABC हो गए थे, ठीक है। प्रश्न को वापस पढ़ेंगे, क्वेश्चन को वापस रिपीट करते हैं। बोला क्या गया है, x जो है वो मीटर में है, m क्या है किलोग्राम में है, और एक्शन फोर्स रिलेट कर रहा है, टाइम क्या सेकंड में दिया हुआ है, तो t की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है x, रूट x प्लस 3। पूछा क्या गया है, पूछा गया है कि उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो जब वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब दिमाग में एक खड़केगी चीज, सर वेलोसिटी के लिए हमने dx अपॉन dt याद किया हुआ है, उसको हम घोट के पी चुके हैं, हमें x भी दिख रहा है और t भी दिख रहा है, तो हम काम सलटा देंगे, सही बात है। चलो और देखते हैं कैसे करते हैं। अच्छा, इस इक्वेशन को आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने का तरीके एक हो सकता है या दो हो सकते हैं। देखो आपका दिमाग कैसे काम कर सकता है ये भी हम थोड़ा बहुत जानते हैं, मतलब थोड़ा बहुत नहीं पूरा ही जानते हैं। या तो आप करोगे इस पर t का दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे, सुनना जी चर्चाओं को देखना थोड़ा सा,
क्वेश्चन लंबा नहीं करेंगे, क्वेश्चन उतना ही रखेंगे, पर बता सकते हैं ताकि दिक्कत ना आए, आगे से क्वेश्चनों को आप सही सॉल्व करें। अब देखो v इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। ये बात मानते हो या नहीं मानते? मानते हो, क्योंकि माननी पड़ेगी, इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है। अब देखो हमने क्या बोला कि सर हमें x की वैल्यू चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपको t की स्क्वायर मिल जाए, 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, 6 मिल जाए, 25 मिल जाए, कितनी मिल जाए, पावर को आगे लाओ, एक पावर कम कर दोगे, डिफरेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको x का स्क्वायर मिल जाएगा यहां पर तो दिक्कत हो जाएगी। क्लियर है? या 1/2 मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक तरकीब निकाली। वो तरकीब क्या थी बता देंगे सबको, पर अभी 2 मिनट वेट कीजिए। हमने 3 को इधर भेज दिया और ये रूट x को यहां रहने दिया। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल मुश्किल हो सकती है, पर है नहीं, पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर देंगे, रूट एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, x हो जाएगा, t माइनस 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दी, चर्चाओं में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन को थोड़ा सा उधर कर रहे हैं ताकि चर्चाओं में दिक्कत ना आए। ऑप्शन भी दिख रहे हैं। अच्छा, x बराबर में इसका होल स्क्वायर खोलो, t का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6t। इस चर्चा में कोई दिक्कत थोड़ी है, 2x होता है मतलब 2ab होता है, तो हमें 2 3 6 आएगा और t साथ में है तो 6t आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो अब क्या होगा, अब हमें निकालना है v इक्वल टू dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। अब चर्चाओं में दिक्कत क्या है, चर्चाओं में दिक्कत कुछ नहीं है, साफ साफ बोला गया है कि डिस्प्ले वेलोसिटी जो है उसको जीरो करना है, वेलोसिटी को जीरो करना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। चलो देखते हैं, यहाँ कुछ दिक्कत थोड़ी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab 6t हो गया। चलो यहाँ देखना कुछ दिक्कत ना कर रही हो, मेरे को कुछ लग रहा था ऐसा। v देखते हैं क्या आया, d अपॉन डी टी की बात करेंगे तो टी स्क्वेयर प्लस 9 माइनस 6t। ठीक है, तो ये आएगा 2t प्लस 0 माइनस 6। सही है। चलो साथ में क्या चल रहा है, v चल रहा है। अब यहां से नहीं, यहां से रुको, वापस लिखो, v इक्वल टू क्या आएगा, पावर को आगे लेके आए, कांस्टेंट का 0, 6t का 6। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या आएगा, 2t माइनस 6। बट क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, बोला गया है वेलोसिटी जीरो कर देनी है। वेलोसिटी जीरो करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है, v बराबर 0 रख दो। तो v इक्वल टू अगर 0 रखते हैं, ये क्या हो गया रे, आओ हटाओ इसको, हाँ v बराबर इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 2t माइनस 6 इक्वल टू 0। मानते हो, मानते हो, मानना पड़ेगा। अच्छा, देन 2t इक्वल टू क्या आएगा 6, देन t इक्वल टू क्या आएगा 6/2 एंड t इक्वल टू क्या आएगा 3। अब t की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 सेकेंड लगा दो तो काम बढ़ना ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। अगर t की वैल्यू 3 सेकेंड आ गई तो अभी हमारे पास पोजीशन की वैल्यू पूछी है, पोजीशन की पूछी है, किसकी पूछी है, डिस्प्लेसमेंट की पूछी है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की पूछी है। चलो चर्चाएं रखते हैं, t की वैल्यू 3 यहाँ रखना चाह रहे हो, कहाँ रखना चाह रहे हो, जहां आपकी इच्छा, किसी भी इक्वेशन में रख दो, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लो हम यहाँ रखते हैं तो पोजीशन हमारा क्या आएगा, अच्छा x इक्वल्स टू क्या आएगा, t की जगह 3 रखा, 3 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 0, खचक करके आंसर कितना आया, 0 आया। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 0 मीटर या 0 जो भी बोला है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल चर्चा वाला हो जाएगा, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। यह था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। ठीक है, एक बार वापस रिपीट करना स्टार्ट करें। बोला गया है कोई डिस्प्लेसमेंट x दिया है मीटर के अंदर, पार्टिकल का मास है किलोग्राम के अंदर, वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स कर रहा है, और बोला गया है t जो है सेकंड में है। तो साफ साफ चर्चाओं में साफ साफ बोला गया है। और लास्ट की जो लाइन थी वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोला गया है वेलोसिटी को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तब डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू फाइंड करो। इसको मैंने हटा दिया ताकि एक गोला लगाते हैं ताकि दिक्कत ना आए। उसके बाद कुछ नहीं किया, t का जो 3 है, मतलब इस टर्म का जो, इस टाइप का जो न्यूमेरिकल आएगा उसकी फॉर्म इस तरह से बन सकती है, उस फॉर्म को बिल्कुल खात्मा कर देना है ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। और आपके 13 में पूछा गया, हो सकता है वापस पूछा जाए, कोई दिक्कत थोड़ी है, आईआईटी में पूछ लिया गया। चलो चर्चाओं को आगे देखते हैं। अच्छा, हमारा ये जो बना है इसमें कितना आ रहा है, 0 मीटर ही आ रहा है, हमारा काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आसान चीज़ है, मुश्किल चीज़ नहीं है जी। आओ ज़रा,
हाँ जी, एग्जाम्पल 4 क्या बोल रहा है, 1994 में आया हुआ प्रश्न है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। एक कार एक्सेलेरेट करती है रेस्ट से, चल ठीक बात है, कांस्टेंट रेट क्या है, अल्फा है, सम टाइम आफ्टर विच डी एक्सेलेरेट, कांस्टेंट रेट कितना है, बीटा है। अब वो बोल रहा है कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, टोटल टाइम elapsed इज दी मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय कार विल बी। देखिए जी, प्रश्न पुराना हो नया हो मतलब नहीं है, प्रश्न आना चाहिए मतलब है। अच्छा चलो ठीक बात है। एक बात सुनिए जी, जब कार रेस्ट से स्टार्ट करती है तो जिंदगी में एक चीज पता है, वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हाँ या ना, मतलब u क्या हो जाएगा, शून्य की बात करेगा क्योंकि रेस्ट की बात कर रहा है, हाँ या ना। चलिए ठीक बात है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि आपने ऐसे क्वेश्चन करे नहीं, अभी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में तो तुम्हारे को इतना धुरंधर बना देंगे, तुम बोलोगे सर क्या बात, बस इतनी सी बात बोलोगे, ठीक है। क्योंकि बेटा कांस्टेंट रेट कितना है, अल्फा बोला है, दो टाइम की बात कर रहा है, एक बार एक्सेलेरेट कर रहा है फिर डे एक्सेलेरेट कर रहा है। अब देखिए, पहले तो आपने रेस्ट पे स्टार्ट करवा दिया था, अब उसने आपने ब्रेक लगा दी, चाचा ब्रेक लगा दी तो मतलब गाड़ी रुक गई, ओहो, उसकी इनिशियल वेलोसिटी मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन जाएगी, u क्या बन जाएगी, v बन जाएगी। अच्छा, आफ्टर डी एक्सेलेरेशन की बात करेंगे तो हम बोलेंगे 0 बराबर में, बेटा साफ साफ बोला गया है ना, एंड कम्स टू रेस्ट की बात कर रहा है, ओहो, लिखेंगे v माइनस बीटा t2। अरे सर ऐसा माइनस काहे लगाया, अरे बेटा अब वो साफ साफ बोल रहा है, डी एक्सेलेरेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलेरेशन की बात करता है, क्यों परेशान हो रहा है बच्चा, ओहो सर ये आएगा माइनस वी इक्वल टू माइनस बीटा T2, तो T2 जो आएगा वो आएगा V अपॉन बीटा, तो T2 कितना आया, V अपॉन बीटा। अच्छा सर T1 भी तो निकालिए, हाँ हाँ आओ ना निकालते हैं, V अपॉन एल्फा बराबर में आएगा T1 आएगा, जिंदगी में परेशानियां थोड़ी हैं, अरे नहीं बढ़िया बोलेंगे। अब तो टोटल टाइम पूछ रहा है, तो टोटल जो टाइम आएगा दोनों को जोड़िए और आंसर पे जाइए। अच्छा, v अपॉन एल्फा प्लस v अपॉन बीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टोटल टाइम, टोटल टाइम बराबर में क्या आएगा, t आएगा, v कॉमन लिया, 1 प्लस एल्फा 1 प्लस, अरे 1 अपॉन बीटा, सर क्या कर रहे हो, अरे कुछ नहीं कर रहे, ये देखो v, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन एल्फा बीटा, ये आ जाएगा हमारा t। अरे सही बोल रहे हो। अब देखिए एक बात सुनिए जी, आपको पूछा क्या गया है, पूछा गया है वेलोसिटी, अरे सर फिर तो आप इसको डिब्बा कैसे बना दिया आपने, दुविधा करोगे ना, दुविधा का विषय बन जाएगा सर ये तो, है ना, हाँ तो दुविधा नहीं करेंगे, तुम्हारे होते दुविधा हो सकती है क्या, तुम इतने बढ़िया हो, अल्फा बीटा टी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी अल्फा प्लस बीटा, कहानी खत्म खेल खत्म। ऑप्शन नंबर डी। सुनिए जी, आइए जी, प्रसाद है जी बढ़िया तरीके से, सोन पापड़ी, ओहो हो कहाँ याद आ गया, चलो आओ आओ। एक कार है, रस से स्टार्ट करती है, कांस्टेंट रेट अल्फा है, ए की जगह अल्फा है, साफ साफ बोला गया है जी। सम टाइम बाद वो है डी एक्सेलेरेट कर लेते हैं, मतलब उसका वैल्यू घटना स्टार्ट हो गया। अब कांस्टेंट रेट कितना होगा, बीटा, कम्स टू रेस्ट मतलब v जीरो कर दिया। अब बेटा बात सुन, जो तुम्हारी u था मतलब v की बात करेंगे, सॉरी, जो हमारा फाइनल वेलोसिटी था, अब धीरे धीरे क्या होगी, हम क्या बात कर रहे हैं कि वो v बन जाएगा, u की जगह बन जाएगा v बन जाएगा। 9th क्लास में ऐसे हमने क्वेश्चंस किए भी हुए हैं कि हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल में चेंज हो जाती है ना, डी एक्सेलेरेशन में। चल ठीक बात है, अगर नहीं किए तो आगे बता देंगे, परेशान मत हो अभी के लिए। अब अरे क्या हो रहा है भाई, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने इतना पार्ट कर लिया, फिर ठीक है हमारा वैल्यू क्या किया हमने, T2 की वैल्यू आई v अपॉन बीटा, ठीक है, दोनों को हमारा टोटल टाइम कितना आया, v 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, कहानी खत्म खेल खत्म, वैल्यू हमारी अल्फा बीटा t आई और ऑप्शन को हमने कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, एक्सेलेरेशन फर्स्ट फेज का अल्फा है, उसके बाद सेकंड फेज का बीटा, टोटल टाइम कितना है t है, मानते हो मानते हो, मानना पड़ेगा। T1 जो आएगा वो आएगा v अपॉन अल्फा, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी v माइनस बीटा, T2 जो आएगा v अपॉन बीटा, और ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी, और हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा अल्फा बीटा t अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। कहानी में किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। चलो ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। अब हमारा जो काम है वो क्या है, वो क्या है, की नोट्स। अच्छा अच्छा, आपको ध्यान रखना जी, हमारे जो की नोट्स हैं, नोट्स नहीं सर पॉइंट्स बोलते हैं, चर्चाओं में दिक्कत आ रही है, अब नहीं आएगी। चांद सितारे, आज कुछ नहीं है,
चांद सितारों में सिर्फ इतनी सी बात बताऊंगा कि अगर आप वी एवरेज की बात करते हो या वेलोसिटी की बात करते हो, सीधी बात करेंगे तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम की बात करेंगे, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं। एक बात और बता सकता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस बराबर में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और लास्ट जो रहेगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, क्योंकि लास्ट वाला जो हमने फॉर्म मतलब न्यूमेरिकल जो पढ़ा है वो इस फॉर्म में पढ़ा है, इसलिए बता दिया, नहीं तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट से नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी पर बेस्ड होगा और सारे खलास कर देंगे न्यूमेरिकल, ये गारंटी है। उम्मीद करते हैं कि वेलोसिटी का जो टॉपिक है आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से समझ आया होगा। इसके हमने नीट के न्यूमेरिकल भी चेक किए हैं और हमें समझ भी आ गई होंगी। वीडियो पसंद आने की बजाय समझ आना बहुत ज़रूरी है ताकि काम बनना स्टार्ट हो जाए। अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम लगती है आपको कि ये चीज़ समझ नहीं है, वीडियो को रिवर्स करना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना वैसे ही पढ़ाई करना स्टार्ट करोगे। नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं, आपके नोट्स आपकी ज़िंदगी भर साथ देंगे, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।